Good morning, all of you. In next 2-3 lectures, we will discuss about the application part of the method for the removal of the groups present on the Benzyne ring. हमने जो लास्ट लेक्चर आपको करवाया था उसमें हमने ये सीखा कि जो बेंजीन रिंग के ऊपर जो डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उससे आप कैसे रिमूव करते हैं। तो इसलिए अब हम कुछ ऐसे कन्वर्जन्स लेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिसके अंदर वो जो चीजें हमने सीखी थी लास्ट लेक्चर के अंदर उनको हम अप्लाई करेंगे इस लेक्चर में भी, और इसके बाद 2 लेक्चर और लेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए अबाउट दैट पार्ट, दैट इज द मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ ग्रुप प्रेजेंट ऑन दी बेंजीन रिंग। क्योंकि ये पार्ट हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया था, इसलिए जो नेक्स्ट 2-3 जो लेक्चर हैं ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे उसमें कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्लास का क्यों ना हो, क्योंकि जो कन्वर्जन होते हैं वो तो किसी भी क्लास में किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। वो चाहे आपकी 11th क्लास हो, 12th हो, आपकी बीएससी हो, आपकी एमएससी हो, नेट एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, हर जगह आपके ये क्वेश्चन तो आने ही होते हैं। तो इसलिए आप इनको बड़े ध्यान से देखेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आए, आप पहले अपने माइंड से उसको सोचें कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, और उसको आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि उसका आंसर क्या है, और जैसे मैं बताऊं आप उसको क्रॉस चेक कर लेंगे, और किसी को कोई डाउट है तो वो अपनी पूछ भी सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकिन बेसिक बता दूं कि जो हमारी बेंजीन रिंग है वो कैसी रिएक्शन शो करती है। क्योंकि बेंजीन जो रिंग है उसके पास क्या होता है, उसके पास होती है हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग, द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन इट। और फर्दर जो बेंजीन होता है, उस बेंजीन के पास क्या है, बेंजीन के पास क्या है, इट इज ए एरोमेटिक सब्सटेंस। इसके अंदर क्या है, आपको दिख रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो 3 आपके पाई बॉन्ड है, इट मींस इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मींस इट फॉलोज द हक्कल रूल, मींस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और इसके पास साइक्लिक कंजुगेशन भी है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट इज ए वेरी स्टेबल स्पीसी। ये स्टेबल है और ये स्टेबल ही रहना चाहेगी। तो इसके अंदर अगर रिएक्शन होंगी तो हम एडिशन नहीं कर पाएंगे। अगर एडिशन करेंगे तो दीज रिक्वायर वेरी विग्रस कंडीशंस, क्योंकि एडिशन रिएक्शंस के दौरान इसका कोई ना कोई जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड एक भी ब्रेक होते ही साथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं रहेंगे, प्लस साइक्लिक कंजुगेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मींस एरोमेटिसिटी गेट डिस्ट्रॉयड। और जो बेंजीन जो रिंग है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं रहेगी। इसलिए टू मेंटेन द स्टेबिलिटी of the benzene ring due to the aromaticity, the benzene ring will show the electrophilic substitution reaction। और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है बेंजीन रिंग शो करता है, वो रिएक्शन आखिर है कौन सी, वो डिफरेंट रिएक्शन है आपकी। वो कौन कौन सी हैं, दैट में बी द नाइट्रेशन रिएक्शन, दैट में बी द सल्फोनेशन रिएक्शन, दैट में बी द हेलोजिनेशन रिएक्शन, एंड दैट में बी द फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और द फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। सबसे पहले जैसे आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन में आप नाइट्रेटिक मिक्सचर यूज करते हैं, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दैट मिक्सचर इनिशियली रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव द नाइट्रोनियम आयन। और ये क्या दे देता है, नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और फाइनली गॉट ए प्रोडक्ट दैट इज द नाइट्रोबेंजीन। फिर हमें नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। सेकंड रिएक्शन ऐसे ही सल्फोनेशन रिएक्शन, और उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो हम देखेंगे वो कौन होगी, आपकी हेलोजिनेशन। और इसके बाद आपकी क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और दी एसाइलेशन। इनके ये सारे मैंने रिएजेंट लिखे। अब हम वन बाय वन प्रोडक्ट देखते हैं। जैसे नाइट्रेशन रिएक्शन है, उसमें जो आपका प्रोडक्ट बना वो आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट इज द नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन कैसे बना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 का जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर से क्या बनता है, नाइट्रोनियम आयन। हम ये जो 5 रिएक्शन मैंने अभी आपके सामने लिखी हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बेंजीन की, इन पांचों रिएक्शन को हम 1-2 लेक्चर के बाद हम इन सभी रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपको सिखाएंगे कि इन सभी का मैकेनिज्म आखिर क्या है। फिलहाल हम देखेंगे सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट किस चीज का, कि जो मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग का। तो इसलिए सिर्फ इनका डायरेक्ट हम प्रोडक्ट बता रहे हैं आपको कि नाइट्रेशन के दौरान NO2 ग्रुप लगे। ऐसे सल्फोनेशन रिएक्शन जब आप करते हैं तो सल्फोनेशन रिएक्शन में SO3H ग्रुप लगेगा बेंजीन रिंग के ऊपर। और रिएजेंट कौन से यूज होते हैं आपके, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, मींस कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3, एंड दैट मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड एज ओलियम। आप इसे ओलियम भी कहते हैं, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था। और प्रोडक्ट क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आप देखें हेलोजिनेशन रिएक्शन को, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन बनेगा। और रिएजेंट कौन, Cl2 ऑब्लिक एनहाइड्रस AlCl3। अगर आप Br2 ऑब्लिक एनहाइड्रस AlBr3 लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट है आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन एंड द एसाइलेशन रिएक्शन।
अगर आप फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे तो कोई एल्काइल ग्रुप लग जाएगा, लाइक इन दैट केस द CH3 ग्रुप is introduced on the benzene ring by replacing a weak electrophile, that is the H, in the form of the H positive ion. क्योंकि electrophilic substitution reaction कौन होती है, in which a strong electrophile replaces the weaker electrophile. weaker electrophile कौन है? देखो ये जो बेंजीन रिंग है ना, इस बेंजीन रिंग के का फार्मूला क्या होता है बेंजीन का? C6H6. तो C6H6 मींस जो बेंजीन रिंग है इसमें हर कार्बन के ऊपर कौन अटैच है? हर कार्बन के ऊपर देखिए H अटैच है यहाँ पे। तो इट मीन्स जो H लॉस होता है, और किस फॉर्म में लॉस होता है? H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस होगा, कोई भी एक H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस होगा। और H पॉजिटिव इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए वो इजीली रिप्लेस हो सकता है बाय दीज अनदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव आयन है, सल्फोनेशन में SO3 इलेक्ट्रोफाइल है, आपकी हेलोजिनेशन में Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है या Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, मींस हेलोनियम आयन आपके इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। आपकी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में R पॉजिटिव आयन आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। आपकी फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के अंदर RCO ग्रुप, जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। दीज ऑल आर दी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल एज कंपेयर टू द H पॉजिटिव आयन। इसलिए बेंजीन रिंग के ऊपर जो H है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो जाएगा, और उसको रिप्लेस कौन करेंगे? ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे, वन स्पीसीज रिप्लेस्ड बाय द अनदर स्पीसी ऑफ द सेम नेचर। मींस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो इलेक्ट्रोफाइल ही रिप्लेस हो, तो रिप्लेस कौन करेगा? स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करेगा एक वीकर इलेक्ट्रोफाइल को। तो ध्यान रखें, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर, कि नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन है। लेकिन जो रिमूव होगा वीकर इलेक्ट्रोफाइल, वो बेंजीन की रिएक्शन में वो कॉमन है, दैट इज द H एटम लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ द H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन इज ए वीकर इलेक्ट्रोफाइल। तो इस टाइप से आपके ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। सभी रिएक्शन के हमने प्रोडक्ट भी देख लिए। अब हम चलते हैं अपने मेन पार्ट के ऊपर, कि उससे पहले एक चीज और बता दे, जो हमने लास्ट पॉइंट के ऊपर आपको सिखाया था कि कन्वर्ट टोल्विन इनटू द बेंजल्डिहाइड। ये हमारा क्वेश्चन है। अब टोल्विन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करें। देखो मैंने आपके सामने ऑप्शन लिख दी हैं, आप सोचें और देखें क्या ये सभी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखो पहली ऑप्शन हमने क्या लिखी? क्रोमाइल क्लोराइड, जिसे एटार्ड रिएक्शन भी कहते हैं, दैट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड वन इज MnO2। क्या ये ऑप्शन ठीक है? बिल्कुल ठीक है। MnO2 आपका एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ये CH3 ग्रुप को किस में ही कन्वर्ट करता है? CHO स्टेज तक ही कन्वर्ट कर पाता है। नेक्स्ट CrO3 ओब्लिक में एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसलिए डालते हैं ताकि डाई एसिटेट बन जाता है, फर्दर ऑक्सीडेशन को ये रोकता है। अदरवाइज आप अकेला क्रोमिक ऑक्साइड लेते तो क्या होता? फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती और कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ पे मिल जाता। तो to arrest the reaction at the aldehyde stage, we add the CH3COOH along with the CrO3. नेक्स्ट हमने देखा CO ओब्लिक में HCl, CuCl ओब्लिक में AlCl3। अगर आप इसको देखें तो देखो मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, आप बड़े ध्यान से देखना कि ये रिएजेंट जो हमने लिखा आपको चेकआउट करने के लिए लिखा है, क्या ये ऑप्शन ठीक है या गलत। देखो आप बड़े ध्यान से, हमने क्या किया कि हमारे पास रिएजेंट कौन कौन है। देखो हमारे पास एक है HCl, एक प्लस में कौन है हमारे पास? AlCl3 जो कि ल्यूइस एसिड का काम करता है, प्लस में हमारे पास CO। देखो CO, ऐसे हमने CO लिखा, C ट्रिपल बॉन्ड O भी लिख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन के ऊपर हमने ये लॉन पेयर दिखा दिया, आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। उसके बाद देखो हुआ क्या, AlCl3 is a Lewis acid. To complete their octet, it abstract the Cl with their electrons. अब क्या आ गया बोलो यहाँ पे? H के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब H को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन देगा इलेक्ट्रॉन? H को जो इलेक्ट्रॉन देगा वो स्पीसी देगी जिसके पास लॉन पेयर हो। लॉन पेयर तो कार्बन के पास भी है, लॉन पेयर तो देखो ऑक्सीजन के पास भी है। तो who will give the lone pair? लॉन पेयर अब वो देगा विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? वो कार्बन है। तो देखो कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन इस H को दे दिए, और इन सभी के बीच इस टाइप से रिएक्शन के बाद जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, आप ध्यान से देखें, C के ऊपर H आ गया देखो इन दो इलेक्ट्रॉन से। अब कार्बन ने क्योंकि लॉन पेयर दिए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आगे डबल बॉन्ड O है, ध्यान से देखें। उसके बाद अब हमने ये बताया कि बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो बेंजल्डिहाइड तो तब बनेगा ना जब हमारे पास देखो अकेला बेंजीन होता, और फिर हमारे पास देखो ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये H। जैसे आगे हम मैकेनिज्म भी सिखाएंगे आपको। तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए किसी भी एक कार्बन की तरफ, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है बेंजीन, इसके पास हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सो इट डोनेट देयर पाई इलेक्ट्रॉन थ्रू वन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन।
बेंजीन के किसी एक कार्बन की तरफ दोनों शिफ्ट हुए, उस कार्बन की तरफ जहां पे ये देखो इलेक्ट्रोफाइल, इस कार्बन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिए गए। और ऐसा करने से अब क्या हुआ, देखो ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के पिछले कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इन 2 इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन थे, देखो ये बॉन्ड एच सच बेंजीन रिंग का, ये भी एच सच, ये नया बॉन्ड बन गया, सी के ऊपर एच है और ये डबल बॉन्ड ओ है। अब वो कार्बन जिसके ऊपर आपका कौन लगा है बोलो, ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। अब ये वीकर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से देखो रिमूव होगा टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग, और ये दोबारा से देखो एरोमेटिसिटी मेंटेन हो गई, और बेंजीन रिंग के ऊपर बोलो कौन सा ग्रुप जा लगा, दैट इज द एल्डिहाइड ग्रुप। आप ये देखें जो बेंजिल्डिहाइड बना है, देखो ये नया बॉन्ड भी हमने शो कर दिया। ये बेंजिल्डिहाइड कहाँ से बना है, ध्यान दें, रिएजेंट वही लिखे हैं जो मैंने नीचे गटरमान कोच रिएक्शन लिखी थी। अब ये बताएं क्या टोल्विन के अंदर हम ऐसा करेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा? नो। टोल्विन के अंदर अगर आप ये रिएजेंट डालेंगे, देखो ये वाला रिएजेंट अगर आप टोल्विन में डालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि टोल्विन एक प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो देखो CH3 ग्रुप आपका लगा रहेगा। और फाइनली देखो ये जो प्रोडक्ट लगा, देखो ये जो CHO ग्रुप यहाँ पे लगा, तो बोलो क्या बनेगा, फिर तो आपका बेंजिल्डिहाइड तो नहीं बनेगा, दैट इज द सब्स्टिट्यूटेड बेंजिल्डिहाइड। इट मीन जो ये लास्ट ऑप्शन हमने यहाँ पे लिखी थी कि टोल्विन के अंदर आप ये गटरमान कोच रिएक्शन कर देंगे और बेंजिल्डिहाइड बन जाएगा, सो दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इससे क्या मिलने वाला है। तो कौन कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट हुई, एटार्ड रिएक्शन, दैट इज करेक्ट वन, MnO2 ऑब्लिक हीट, दैट इज करेक्ट वन, CrO3 ऑब्लिक में CH3CH डाल दिया, दैट इज आल्सो करेक्ट वन। लेकिन लास्ट में जो गटरमान कोच रिएक्शन है, अगर आप टोल्विन में CH3 ग्रुप जो लगा हुआ ऊपर बेंजीन के ऊपर CH3, अगर आप इसमें गटरमान कोच रिएक्शन करेंगे तो आपके पास प्योर बेंजिल्डिहाइड नहीं मिलेगा, हमारे पास मिलेगा दैट सब्स्टिट्यूटेड बेंजिल्डिहाइड, जैसे मैंने आपको विद मैकेनिज्म यहाँ पे बता दिया है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आप देखें अगर हमें टोल्विन को बेंजिल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करें, सोचें आप शाबाश, अभी आपको बताया गया था, इतना जल्दी आपको भूलना नहीं है। प्लस अगर टोल्विन को COOH में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करें, सोचें शाबाश साहब। आपको लास्ट लेक्चर में ध्यान होगा ना, हमने आपको सिखाया था देयर आर दी टू सीरीज, वन इज द ऑक्सीडेशन सीरीज, अदर वन इज द रिडक्शन सीरीज। तो बेंजीन के ऊपर जो आर ग्रुप लगा हुआ है, आर ग्रुप की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं पहले क्या बनता था, सोचें, पहले एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता था, उसके बाद एल्डिहाइड में, उसके बाद COH में। इट मींस हमें कोई वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना होगा जो रिएक्शन को CHO ग्रुप तक आपके क्या कर दे, रिएक्शन को स्टॉप कर दे। फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिएगा जो CH3 ग्रुप को सीधे COOH में कन्वर्ट कर दे। तो मींस आखिर वो रिएजेंट कौन है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कौन है, जैसे अभी आपको बताया, ये क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, दैट इज कॉल्ड एज, कौन सी रिएक्शन होगी बोलो, एटार्ड रिएक्शन, इसे आप एटार्ड रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से आप टोल्विन को बेंजिल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना हो तो आपको कोई स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। देखो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम या K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। K2Cr2O7 तो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन KMnO4 act as a good oxidizing agent in all the three media, but it act as the best oxidizing agent in the acidic medium। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। KMnO4 एसिडिक मीडियम में, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े तो वहां पे भी देख लेना, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर जब आपको पढ़ाया जाता है, जब भी आपको बताया गया था कि KMnO4 इन एसिडिक मीडियम it gain 5 electrons, in neutral media it gain 3 electrons, and in basic media it gain only 1 electron। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसी को तो कहते हैं, बोलो कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कहलाता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मींस ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए ना एसिडिक मीडिया में, तो जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना ही स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, बिकॉज इट गेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एसिडिक मीडियम, सो KMnO4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, नॉट सो मच इन द न्यूट्रल और द बेसिक मीडियम, इसलिए हमने KMnO4 ऑब्लिक में H पॉजिटिव लिखा है। और K2Cr2O7 ऑब्लिक में H पॉजिटिव इसलिए बिकॉज इट एक्ट एज ओनली इन एसिडिक मीडियम। ये आप ध्यान रखें, 6 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है इन द एसिडिक मीडियम। तो ये हमने 2 रिएक्शन आपके सामने लिखी, एग्जाम में ऐसे कन्वर्जन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपके किसी बच्चे ने देखो अभी मेरे को बताया कि सर क्या कोई और वे हो सकता है टोल्विन को बेंजिल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का, तो हम कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। देखो वो क्या,
कि अगर मान लीजिए आपके पास ये जो CH3 है, आप इसके अंदर हेलोजिनेशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट। देखो इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट तो क्या होगा, हेलोजिनेशन करें तो आपके पास अब डिपेंड करता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ Cl2 यू आर गोइंग टू यूज, आप कितने Cl2 के मोल यूज करने जा रहे हैं। तो क्या होगा, जो CH3 जो हमने शो कर रखा है, देखो यहाँ पे अभी C के ऊपर आपके कितने H लगे हुए हैं। देखो अगर हम ओपन फॉर्म में लिखे 1H, दैट इज द सेकंड H, दैट इज द थर्ड H, हमने देखो तीनों दिखा दिए। लाइट की प्रेजेंस में होमोलाइटिक फिशन होगा, देखो ऐसे C और H बॉन्ड का। अगर हम सिर्फ एक मोल डालें, देखो जैसे मैंने अभी शो किया, तो क्या होगा, जो Cl2 है उसका भी होमोलाइटिक फिशन होगा। देखो इस टाइप से होमोलाइटिक फिशन, देखो ईच ऑफ द एटम टेक्स अवे देयर ओन इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड एज द होमोलाइटिक फिशन। ऐसे CH बॉन्ड का भी आप किसी भी एक CH बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन ऐसे शो कर देंगे। तो बेंजीन रिंग आपका इंटैक्ट रहा, देखो एच एच एरोमेटिसिटी इसकी मेंटेन रही। अब हो क्या गया, कार्बन के ऊपर देखो 2H SH रहे, एक H हट के वहां पे कौन लग गया, देखो कार्बन का फ्री रेडिकल बन गया, H एक Cl को लेके जाएगा, दूसरा Cl आके यहाँ पे दैट कॉल्ड द बेंजाइल क्लोराइड। अगर फर्दर हम इसी टाइप से देखो रिएक्शन करते चले जाएंगे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फर्दर जो CH एक बॉन्ड है उसका होमोलाइटिक देखो फिशन होगा, और फर्दर एक Cl और जाके देखो लग गया, देखो एक CH बच गया, दो Cl लग गए। अब अगर हम इसमें एक्वस QH डाल दें, ध्यान दें, अगर हम इसमें देखो क्या डाल दें, एक्वस QH, देखो हमने ये डाला एक्वस QH, तो एक्वस QH करने से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो K पॉजिटिव, ये मैंने एक्वस लिखा है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, मींस कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, ये OH किस पे अटैक करेगा, बोलो कार्बन के ऊपर, Cl निकला, OH लग जाएगा। ऐसे ही दूसरा भी हम दोनों को एक ही स्टेप में दिखाते हैं। तो बेंजीन रिंग के ऊपर ये CH और ये दोनों Cl हटे और दो क्या लग गए, बोलो यहाँ पे OH। और आप जानते हैं कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH लग रहा हो तो वो स्पीसी क्या होती है, दैट इज अनस्टेबल। तो इसलिए क्या लॉस हुआ, इसमें से वाटर लॉस, और क्या बन गया, देखो यही बेंज एल्डिहाइड। बोलो क्या बन गया, बेंज एल्डिहाइड हमें मिल गया। मीन जब आप टोलविन को आपको बेंज एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो आप एटार्ड रिएक्शन भी कर सकते हैं, जैसे आपको बताया पीछे भी अभी बताया था, MnO2 डाल सकते हैं, या CrO3 में एसिटिक एसिड डाल सकते हैं। आप पार्शियल ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, या आप सबसे पहले हेलोजिनेशन करें बाय यूजिंग द 2 मोल ऑफ द Cl इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, जिससे क्या बनेगा, बेंजाइल क्लोराइड फॉलोड बाय बेंजल डाइक्लोराइड, और बेंजल डाइक्लोराइड में QH डाला आपने, फिर Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय OH। तो एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH, एक से ज्यादा OH होने से कंपाउंड अनस्टेबल और वाटर लॉस। और जब ये वाटर लॉस हुआ तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कौन, बेंजल्डिहाइड। तो ये कन्वर्जन इस टाइप से आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम आपको अगला क्वेश्चन लेते हैं कि सैलिसिलिक एसिड हमें बनाना है, डू द फॉलोइंग कन्वर्जन सैलिसिलिक एसिड इनटू फिनोल। तो देखो हमारे पास, देखो बेंजीन के ऊपर अगर एक OH लगा दे तो ये फिनोल होता है, उसके साथ हमने एक CH लगा दिया नेक्स्ट पोजीशन में, नाउ दैट इज द सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करना, हमें फिनोल के अंदर। तो कैसे करें कन्वर्ट, व्हाट्स द डिफरेंस, हमने लास्ट लेक्चर में यही तो सिखाया था कि हाउ कैन वी रिमूव एनी ऑफ द ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। आपको क्या दिख रहा है, सैलिसिलिक एसिड के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, एक OH और दूसरा CH, और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, फिनोल के अंदर। तो कौन सा ग्रुप हमें रिमूव करना है, COOH ग्रुप को आप रिमूव कर दें। इसको रिमूव करते ही जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट इज बोलो कौन, वो आपका फिनोल होगा। बोलो CH ग्रुप को कैसे रिमूव करते थे, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन आप कैसे करते थे, क्योंकि एसिडिक ग्रुप है, आप इसमें बेसिक ग्रुप डालते थे इन प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड जो फ्यूजन करवाता था। तो हमने क्या लिखा, NaOH में C और हीट कर दिया, आपकी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। 2 स्टेप होती है, वो हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। तो आप एग्जाम में ऐसा कन्वर्जन आए, आप एरो के ऊपर सिर्फ क्या लिख देंगे, NaOH में C और हीट कर दें। और इस तरह से आपने देखा सैलिसिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, आपके फिनोल के अंदर। सिमिलरली अगर आपसे ये पूछा जाए कन्वर्ट द सैलिसिलिक एसिड इनटू बेंजोइक एसिड, अब क्या डिफरेंस है बोलो दोनों में, मींस COH ग्रुप को इंटैक्ट रखना है और OH ग्रुप को हमें रिमूव करना है। तो ये भी हमने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था कि हाउ कैन वी रिमूव द OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। तो आप क्या डालते थे, हम इसके अंदर क्या डालते थे, हाँ बिल्कुल ठीक, हम इसमें डालते थे जिंक डस्ट। देखो हमने जिंक डस्ट डाला, जिंक क्या करेगा, जिंक ले जाएगा एक O को, ZnO विल बी द साइड प्रोडक्ट, और इस टाइप से यहाँ पे H लग गया और प्रोडक्ट हमारा क्या बना, बेंजोइक एसिड। तो इस टाइप से आपने देखा कि हम कैसे सैलिसिलिक एसिड को फिनोल या सैलिसिलिक एसिड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज फैक्ट्स, दीज रिएजेंट जो आपको लास्ट लेक्चर में बताए गए थे अंडर द हेडिंग के मेथड्स फॉर द रिमूवल ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। इसलिए वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिनोल को सैलिसिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करें।
फिनोल को जब हमें सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करना, देखो ये इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। आप जब भी घर पे प्रैक्टिस करते हैं बैठ के, तो एक कंपाउंड को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। मींस इन बोथ द डायरेक्शन आपको कन्वर्जन आने ही चाहिए। तो देखो फिनोल है, फिनोल को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सैलिसिलिक एसिड में। क्या आपको दिख रहा है, COOH ग्रुप आपको यहाँ पे लगाना है। तो COOH ग्रुप कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। वो उनमें से एक सबसे बेस्ट एक नेम रिएक्शन है, कुछ एक नेम रिएक्शन भी है हमारी रिपीट हो जाएंगी। नेम रिएक्शन कौन सी, आप ध्यान से सोचिए, दो नेम रिएक्शन है यहाँ पे। एक तो आप डाले CCl4/MnOH at a temperature of 333 Kelvin, that is the Rimertiman reaction। ये तो आपकी Rimertiman रिएक्शन है। एक दूसरी रिएक्शन और भी आप सोचें, वो आपकी Kolb's रिएक्शन। मींस आप CO2 जो आपकी इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा एट ए temperature 300 Kelvin and pressure of 4 to 7 atmosphere, that reaction is called as the Kolb's reaction। इन दोनों रिएक्शन से क्या होता है कि आपकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। इन दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आपको कंप्लीट देखना है, तो वो हम आपको जो फिनोल वाला लेक्चर पहले दे चुके हैं, उसका वीडियो लेक्चर भी आपके पास भेजा जा चुका है जब आपको पढ़ाया था उसके बाद। तो आप अपने जो मैकेनिज्म है दोनों रिएक्शन का वहां पे स्टडी कर सकते हैं, रिमर्टिमन रिएक्शन का भी और आपके कोल्ब्स रिएक्शन का भी, इन द फिनोल लेक्चर पार्ट। आप वहां पे मैकेनिज्म पार्ट के अंदर स्टडी करें इन द फिनोल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं बेंजोइक एसिड इनटू द सैलिसिलिक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, दैट इज द सैलिसिलिक एसिड। अब क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, अब ध्यान से देखिए। आपको दिख रहा है कि COH ग्रुप तो SH रखें और OH ग्रुप वहां पे लगा दें। तो मींस इस टाइप से बेंजोइक एसिड को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये काम हम करें कैसे, तो इसको करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि COH ग्रुप को होते हुए आप OH ग्रुप वहां पे लगा दें, या कोई ऐसा ग्रुप जो ऑर्थो पोजीशन पे लगा दे। देखो उसकी एक रीजनिंग बता देते हैं पहले आपको। देखो आगे हम प्रोसीड करें उससे पहले जो बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये कि देखो ये जो COOH ग्रुप है, इट इज ए -R इफेक्ट ग्रुप। ये आप जरूर ध्यान रखें। -R इफेक्ट ग्रुप कौन से होते हैं, दे आर दी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मींस आप कोई भी अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें करेंगे, तो देखो ये जो नेक्स्ट पोजीशन है COH से अगली, दैट इज द ऑर्थो पोजीशन। इससे नेक्स्ट बोलो कौन सी होगी, दैट इज द मेटा पोजीशन। आप इसमें कोई भी रिएक्शन कर दें, वो जो इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इलेक्ट्रोफाइल अगर आप कोई भी लेंगे, दैट इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन दी बोलो कौन सी पोजीशन, आपकी मेटा पोजीशन के ऊपर। पहला फैक्ट तो ये। वो भी कौन सी रिएक्शन आप कर सकते हैं बेंजोइक एसिड के अंदर, आप तीन ही रिएक्शन कर सकते हैं। जो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है वही अटैक कर सकते हैं इस बेंजोइक एसिड वाले बेंजीन रिंग के ऊपर, क्योंकि इस COH के -R इफेक्ट ने बेंजीन रिंग के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया है। और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम हो गई है इस बेंजीन रिंग के ऊपर कि ओनली द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन इट। और जो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके कौन है, देखो जैसे नाइट्रोनियम है, नाइट्रेशन रिएक्शन में, आपके सल्फोनेशन रिएक्शन में SO3, हेलोजिनेशन रिएक्शन में X पॉजिटिव। देखो ये है आपके। अब उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम इसमें हेलोजिनेशन रिएक्शन कर दें, देखो आपके दिमाग में एक चीज जरूर आई होगी कि हम एग्जाम में, देखो कई बार स्टूडेंट ऐसे कर सकते हैं कि सर हमने क्या किया, इसमें हेलोजिनेशन रिएक्शन कर दी। देखो जैसे डोव्स रिएक्शन हम करते हैं, जैसे Cl2 हमने डाला इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, हमने डाल दिया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हमने ले लिया। देखो ऐसे लिख देते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ आप गलती कहाँ कहाँ पे करते हैं, आपको बता रहे हैं। और फिर आप क्या करेंगे कि जो गलती करते हैं यहाँ पे देखो CH ग्रुप, और फिर क्या करेंगे कि ऑर्थो पोजीशन के ऊपर देखो यहाँ पे Cl लगा देंगे कि सर हमने डोव्स रिएक्शन कर दी। और उसके बाद क्या कहेंगे, सर इसमें हमने क्या किया, डोव्स रिएक्शन जो की है, हम कहेंगे ये डोव्स रिएक्शन है ही नहीं। डोव्स रिएक्शन तो वो होती है जिसके दौरान क्या होता है कि आपके बेंजीन रिंग के ऊपर पहले Cl ग्रुप हो, उस Cl को हटा के OH ग्रुप लगाया जाए, तो फिर हम कहेंगे डोव्स रिएक्शन नहीं है। देखो ये मिस्टेक्स हैं जो हम बता रहे हैं, जो बच्चे भूल जाते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर हमने डोव्स रिएक्शन नहीं की, हमने क्या किया, हमने इसमें कर दी हेलोजिनेशन रिएक्शन। देखो ऐसे करके, देखो जो हम बता रहे थे Cl2 में AlCl3 एनहाइड्रस, तो हम ये कहते हैं हाँ ये पार्ट तो आपने बिल्कुल ठीक है कर दिया, लेकिन आपने जो आगे लिखा ऑर्थो पोजीशन के ऊपर Cl वो गलत है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहले हेलोजिनेशन कर देते हैं, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर Cl लगा देंगे और उसके बाद कहेंगे कि अब हमने इसमें क्या डाल दिया, एक्वस NaOH। देखो इस टाइप से एक्वस NaOH डाला और एट ए टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन और 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और कहेंगे हमने डोव्स रिएक्शन कर दी और ये Cl ग्रुप यहां से हट गया और OH लग गया। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि जो आपने हेलोजिनेशन रिएक्शन जो की है, आपका प्रोडक्ट ही गलत है। देखो ये वाला
ये प्रोडक्ट आपका गलत क्यों है? ये प्रोडक्ट इसलिए गलत है क्योंकि हमें हमारा ये प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लग ही नहीं सकता। मींस इलेक्ट्रोफाइल तो कहां पे अटैक करेगा? मेटा पोजीशन के ऊपर। इट मींस मेटा के ऊपर देखो सीएल आएगा तो मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड बनेगा। और इसमें फर्दर अब आप अगर डॉव्स रिएक्शन करते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है? देखो ये आपका प्रोडक्ट बन जाता कि बेंजीन रिंग के ऊपर बोलो कौन लगा हुआ है? COOH। और मेटा पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है? OH। लेकिन हमें ये प्रोडक्ट तो नहीं बनाना, हमें तो क्या बनाना है? हमें तो सैलिसिलिक एसिड बनाना है जिसमें these two groups, that is the OH and COH group, are they are present ortho to each other। ये एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन के ऊपर है। लेकिन जो रिएक्शन हमने अभी करके दिखाई क्या उससे एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर है? नहीं। यानी जो सैलिसिलिक एसिड है इसको तो आप कहते हैं क्योंकि दैट इज द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। COH ग्रुप तो देखो ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको नंबरिंग 1 कहेंगे, इसको 2। तो इसको आप क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का अगर आपसे कोई नाम पूछे तो आप कैसे लिखेंगे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आप इसका नाम लिख देंगे। और जो ऊपर हमने रिएक्शन की उससे क्या हुआ? उससे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना है? बोलो आपका मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आपका प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुआ है, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इट मींस क्या वो रिएक्शन हम कर सकते? नहीं। अब हमें इसी देखो ये मैं सोच बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में कन्वर्जन के दौरान सोचना कैसे है। इट मींस अब क्या हुआ, दिक्कत हमारे सामने क्या आई कि इट मींस COH ग्रुप को पहले हटाएं, तभी हम दो ग्रुपों को एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ला सकते हैं। तो पहला काम COH ग्रुप को हटाना। देखो COH ग्रुप को कैसे हटाएं? अब हमने वो लिखा, देखो हमने NaOH ओब्लिक में CaO डाला, हीट किया और बेंजीन रिंग आपके सामने आ गई। मींस इस CH ग्रुप को हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करना ही हमने आपको सिखाया था। अब क्या करें? अब देखो दो ग्रुप हमें इंट्रोड्यूस करने हैं, वन इज द OH, एक CH3। इट मींस अब आप बड़े ध्यान से देखें वो कौन सा ग्रुप है, वो कौन सा ग्रुप हम यहाँ पे लगाएं जो पहली बात ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो। क्योंकि अभी मैंने बताया ना COH ग्रुप में अगर हम डायरेक्ट देखो पहले हेलोजिनेशन करते फिर OH लगा रहे थे, देखो अभी मैं देखो ये पीछे बताया था, पहले क्लोरिनेशन करते फिर हेलोजिनेशन, देखो ये हमने कर दी। उसके बाद डॉव्स रिएक्शन तो हमें मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिला। तो इट मींस अब हमें कोई ऐसा ग्रुप चाहिए, देखो अब हमें ऐसा ग्रुप चाहिए कि जो बेंजीन के ऊपर हम लगा दें सबसे पहले और वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो, क्योंकि हमें ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ही ये दो ग्रुप चाहिए। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है, देखो हम रिवर्स दोनों डायरेक्शन में सोचेंगे आगे पीछे। आपने एकदम ये सोचा, देखो जो मैंने अभी आपको सोच के दिखाया कि हमारे पास ऐसा होगा जो सैलिसिलिक एसिड बनेगा, क्योंकि हमने पीछे कन्वर्जन भी बताया था कि हमारे पास फिनोल अगर आ जाए कहीं से, फिनोल और फिनोल आ जाए तो फिर हम उसमें क्या कर देंगे? रिमर टिमर रिएक्शन कर देंगे इस टाइप से, CCl4 ओब्लिक NaOH डाल के एट ए टेम्परेचर ऑफ 333 केल्विन रिमर टिमर रिएक्शन और CH ग्रुप डायरेक्ट लग जाएगा। रिमर टिमर रिएक्शन है आपकी। अब क्वेश्चन ये उठा, अभी आपके दिमाग में चीज वो आ गई होगी ना जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी कि मींस ये OH कैसे लगे। हाँ बिल्कुल आपने ठीक सोचा है, जो साइड में आपने लिख भी दिया कि सबसे पहले सर हम हेलोजिनेशन कर देते हैं, Cl ग्रुप लगा दें फिर डॉव्स रिएक्शन, बिल्कुल ठीक। तो मींस हमने ये क्या किया कि बेंजीन के ऊपर पहले क्या ग्रुप लगा दो ऐसे Cl, वो हेलोजिनेशन से आएगा, फिर देखो ये डॉव्स रिएक्शन आप कर देंगे क्योंकि Cl ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा किससे? OH, और दैट इज अ डॉव्स रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन कैसे करें? देखो ये रिएजेंट आप डाल देंगे Cl2 ओब्लिक में AlCl3 एनहाइड्रस, दैट इज द हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो इस टाइप से आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड हमें ऑब्टेन हो सकता है। आप जो मैंने पहले बताया था वो गलती आप नहीं करेंगे एग्जाम में। तो यानी कन्वर्जन के दौरान कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, कुछ हमें सोचना पड़ता है। सोचना कैसे है वो चीज आपको बताई जा रही है यहाँ पे, तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखेंगे, आप इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे और यहाँ पे हमें ये प्योर सैलिसिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा। किसी एक बच्चे ने मेरे को अभी ये लिखा है कि सर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि देखो बेंजीन है और बेंजीन के अंदर पहले देखो हम ये कर दें। सर देखो जो लिखा है उस बच्चे ने, मैं साथ के साथ लिख रहा हूँ, CH3Cl ओब्लिक में एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, सर हम ये डाल दें पहले, और ये डाल के फिर हमारे पास आ जाएगा ये बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा हमारा यहाँ पे CH3, देखो ऐसे। और फिर हम इसके अंदर अब कर देते हैं हेलोजिनेशन, Cl2 ओब्लिक में AlCl3 एनहाइड्रस। अब यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे लेकिन हमें एक ही रख लेते हैं समझाने के लिए। CH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे कौन आ गया? Cl। एक ऐसा भी प्रोडक्ट बनेगा जिसमें Cl आएगा पैरा पोजीशन के ऊपर, वो हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे। हमने सेपरेट आउट किया ऑर्थोक्लोरोटोल्विन को, और फिर अब हमने क्या किया इसके अंदर, अब हम दो काम यहाँ पे करेंगे। वो दो काम क्या? उस बच्चे ने बताया कि सर अब हम ऐसा कर देते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन कर देते हैं हम, ऑक्सीडेशन।
KMnO4 ऑब्लिक में KH डाल, KMnO4 ऑब्लिक में H पॉजिटिव डाल के ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन किया तो क्या हुआ, एक तो हमारे पास ये CH3CH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये Cl यहाँ पे लगा रह गया। और उसके बाद हम इसमें अब डॉव्स रिएक्शन कर दें। डॉव्स रिएक्शन करेंगे तो क्या डालेंगे उसके अंदर, आप डालेंगे एक तो एक्वस NaOH, देखो हमने डाला, और कंडीशन वही 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इस टाइप से। लेकिन रिएक्शन में अब इतने टेम्परेचर की यहाँ पे जरूरत होगी नहीं। हम आपको बता दें जो भी आपने लिखा है वो तो नॉर्मल कंडीशन में जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे CH ग्रुप लगा दिया, -R इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दिया पहले से। देखो ये CH ग्रुप -R इफेक्ट ग्रुप है और इसके होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी डिक्रीज हो गई बेंजीन रिंग के ऊपर से। अब हमें इतने ज्यादा टेम्परेचर को लगाने की जरूरत या इतना प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब डिक्रीज हो चुकी है। आप ऐसा जरूर लिख सकते हैं कि एक्वस NaOH और some less temperature as compared to the 623 Kelvin और pressure means reaction वही डॉव्स रिएक्शन है। और इस टाइप से हमें क्या मिल जाएगा बोलो, आपका CH एज सच और Cl ग्रुप हटेगा और क्या लग जाएगा इसकी जगह OH। तो ये चीज जो अभी आपने सोची बताई, ये कन्वर्जन भी आपका बिल्कुल ठीक है, इसको हम गलत नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। तो यानी इन डिफरेंट वे से आप क्या कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं फिनोल इनटू क्लोरोबेंजीन। अगला कन्वर्जन है आपके सामने, फिनोल को क्लोरोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करें। फिनोल को अगर क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना हो तो आप फिर से देखें, देखो कोई ऐसा रिएजेंट तो है नहीं कि आप OH ग्रुप हट जाए और Cl ग्रुप लग जाए, और डॉव्स रिएक्शन में तो था, लेकिन आप यहाँ पे रिवर्स नहीं करेंगे। कई बार बच्चे ऐसे करते हैं, सर हमने इसमें क्या किया, देखो ऐसा लिख देते हैं कि सर हमने इसमें NaCl डाल दिया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaOH निकल गया और Cl लग गया। नो, आप ऐसा नहीं करेंगे और ऐसा हो ही नहीं सकता। मींस ऐसा नहीं है कि जो आपने पेपर के ऊपर लिख दिया वही ठीक होता है। हमें वो रिएक्शन जो पॉसिबल है, हम सिर्फ उन्हीं रिएजेंट को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं सब हम क्या करें, एक ही ऑप्शन बचती है हमारे पास, सबसे पहले OH ग्रुप को रिमूव कर दें, जो हमने पहले आपको सिखाया था, दैट इज एट द जिंक डस्ट, और हीट कर दें। ZnO आपका निकल गया यहाँ से और हमें क्या मिल गया बोलो, बेंजीन रिंग। अब डायरेक्ट एक ही स्टेप बच गई, आप हेलोजिनेशन कर देंगे Cl2 में Cl3 एनहाइड्रस, और आपके क्या मिल जाएगा, आपको क्लोरोबेंजीन विल बी द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आपने देखा वही हमारा मेन फैक्टर आ गया कि हाउ कैन वी रिमूव ए ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, कि बेंजीन रिंग के ऊपर से पहले OH ग्रुप को हटाएं, फिर उसके बाद अगला ग्रुप लगाएं, दैट इज द Cl। तो मींस ये चीज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है ये पार्ट, इसलिए आपको वो पहले हमने पढ़ाया था, आपको करवाया था लास्ट लेक्चर जो था आपका। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट करें। क्लोरोबेंजीन को जो फिनोल में, तो डायरेक्ट रिएक्शन अभी हमने आपको बता दी थी। आप क्या करेंगे, दैट इज अ डॉव्स रिएक्शन। 623 टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर केल्विन के ऊपर आप एक्वस NaOH डाल देते हैं, एक्वस QH आप डाल दें, तो दैट कॉल्ड एज द डॉव्स रिएक्शन, और हमें फिनोल मिल जाता है। ऐसा क्यों, हमने पहले ही बता दिया था कि बेंजीन रिंग के ऊपर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से जो OH नेगेटिव है, जो कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करे, और बेंजीन रिंग के पास बोलो क्या है, इट हैज हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जिसकी वजह से इनके बीच में क्या हो जाती है बोलो, रिपल्शन। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर, and that temperature is 623 Kelvin and pressure is 300 एटमॉस्फेयर, और तब जाके ये रिएक्शन चलती है। क्योंकि बेंजीन, क्योंकि ये जो रिएक्शन आप ध्यान से देखें, इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आप सभी जानते हैं कि जो बेंजीन है, बेंजीन रिंग वाले जो कंपाउंड है, वो कैसी रिएक्शन दिखाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये तो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि Cl नेगेटिव यहां से निकलेगा, देखो Cl नेगेटिव, और OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, तो nucleophile will attack and nucleophile will release, means nucleophilic substitution reaction, and these reaction are not easily being shown by the benzene ring compounds। तो इसलिए यहाँ पे हमें vigorous condition चाहिए, means high temperature, high pressure is required during that Dawes reaction। So that is the next conversion, that is the conversion of the chlorobenzene into phenol। तो ये आपकी डॉव्स रिएक्शन थी। अब हम नेक्स्ट लेते हैं क्लोरो, जो बेंजीन था उसके बाद हमने ये कंपाउंड लिया, दैट इज द क्यूमीन। ये क्लोरोबेंजीन नहीं है, ये क्यूमीन है। यहाँ पे आप ये नेम मैंने ऊपर लिख ही रखा है, दैट इज द क्यूमीन। देखो क्यूमीन, क्यूमीन को आप कैसे याद करते हैं, देखो हम बताएं। देखो क्यूमीन को एक याद रखने का तरीका है, वो कैसे आप याद रखते हैं, अक्सर जब हम आपको बताते हैं क्लास के दौरान भी, कि आपके पास मान लीजिए टोल्विन होता, देखो टोल्विन होता तो बेंजीन रिंग के ऊपर बोलो कौन सा ग्रुप होता है, दैट इज द CH3। देखो बेंजीन के ऊपर देखो हम CH3 ग्रुप लगा दें,
अब इसे टोल्विन कहते हैं। ये जो ग्रुप है CH3, ध्यान रखिए माइंड में CH3, हम क्या करें इसको ओपन फॉर्म में हमने लिखा, देखो C के ऊपर 3H, अब किन्हीं भी 2 H को हटाएं और जो ये ग्रुप लगा हुआ था खुद कौन था, ये CH3, वो ग्रुप आप लगा दें, वही तो हमने किया है। नाउ दैट इज कॉल्ड एज द क्यूमीन। मीन्स इस टाइप से आप माइंड में इमेज बना लें तो आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि इस टाइप से याद रखेंगे क्यूमीन की क्या स्ट्रक्चर है। वैसे तो आप इसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं, क्योंकि आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये जो लगा हुआ है। देखो ये जो ग्रुप है आपका CH3, देखो ये CH3, दैट इज कॉल्ड एज द आइसोप्रोपाइल ग्रुप। देखो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप ही बेंजीन पे लगा हुआ है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसका दूसरा नाम जैसे मैंने बताया, इसे आप क्यूमीन भी कहते हैं। तो इस टाइप से आप इन चीजों को याद रख लेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्यूमीन। एग्जाम में आप इसको भूलेंगे नहीं इस टाइप से, जैसे आपको समझाया गया कि बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप तो टोल्विन, उस टोल्विन के ऊपर से 2H हटा के CH3 ग्रुप फिर लगा दें, नाउ दैट कॉल्ड द क्यूमीन। अब हम क्या करेंगे, इसको एयर में रख दें, ओपन एयर में रख दें आप इस कंपाउंड को, तो CH जो बॉन्ड है इसके बीच में ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाएगी, पेरोक्साइड बॉन्ड बन जाएगा, O2 इंट्रोड्यूस हो जाएगी, पेरोक्साइड्स बन जाएंगे, फिर जाके आपका फिनोल बनेगा। देखो कैसे, सबसे पहले एयर के अंदर रखा और ये O2 देखो इंट्रोड्यूस होगी CH बॉन्ड के बीच में और ये बन गया आपके पेरोक्साइड। अब होगा क्या, ऑक्सीजन के पास आप सभी जानते हैं इसके पास होते हैं देखो 2 लोन पेयर, और O के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे लोन पेयर देखो रिपल्शन भी होगी, क्या होगी बोलो, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन, और यहाँ पे ये रिपल्शन होने की वजह से अब क्या हो जाएगा, दैट बॉन्ड विल ब्रेक इजिली। और साइड बाय साइड आपको एक चीज और बता दें, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड का भी क्लीवेज हो जाता है, और फिर ये OH नाउ इट विल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग और हमें मिल जाएगा बोलो कौन, फिनोल। मींस आप हीट करेंगे इसके बाद, सिंपली हीट, आप इसको सिर्फ हीट कर देंगे। देखो इस टाइप से ये एसीटोन विल बी द साइड प्रोडक्ट, CH3CO, CH3 को क्या कहते हैं, प्रोपेनोन या एसीटोन आप कह देते हैं, और फिनोल हमें ऑब्टेन हो जाता है इस टाइप से। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जो आपको मैंने अभी बताया, व्हाई दैट O बॉन्ड विल ब्रेक, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का सिंगल बॉन्ड क्यों टूटा, लोन पे रिपल्शन की वजह से। और ये कैसे याद रखें, आपको बताया था ना एक टर्म आती थी जिसे आप कैटिनेशन कहते हैं, उस वक्त देखो आपको ये बताया गया था कि ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म द लॉन्ग चेन। देखो इस टाइप से ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, देखो इस टाइप से, देखो 1s2 2s2 2p4, अगर आप कॉन्फिगरेशन लिख दे 2d तो देखो इसके पास होता नहीं, तो देखो ये 2s और ये 2p, देखो हमने ऐसे शो किया, तो ये 2 2 4, देखो ये 2 बॉन्ड ऑक्सीजन बना सकता है, लेकिन 2 बॉन्ड कैसे बनाए, 2 बॉन्ड बनाने के लिए देखो जैसे मैंने अभी चेन शो की थी, मींस एक ऑक्सीजन के पास 1 अनपेयर्ड सेकंड ऑक्सीजन आई 1 अनपेयर्ड सेकंड अनपेयर्ड, ऐसे आपस में बॉन्ड बना ले, ऐसे अगली ऑक्सीजन आ जाए फिर उसके साथ ये बॉन्ड बना ले, लेकिन नेक्स्ट ऑक्सीजन आ जाए उसके साथ ऐसे बॉन्ड बना ले, हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता चला जाए। लेकिन इसके बाद आपने वैलेंस शेल में देखा ना इधर के इसके पास ये लोन पेयर भी तो होते हैं, 2 लोन पेयर, तो ये 1 लोन पेयर अनदर लोन पेयर, और इस लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है ना, ग्रुप नंबर 16 के टॉप में है ना, पहला एलिमेंट है, उसका साइज छोटा है, छोटे की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटी होगी O के बीच, लोन पेयर एक दूसरे के नजदीक आएंगे एंड दे रख द रिपल्शन एंड दैट बॉन्ड विल ब्रेक इजीली। और इस टाइप से कार्बन की जो टेंडेंसी लॉन्ग चेन बनाने की, वो इसके अंदर नहीं, सॉरी ऑक्सीजन के अंदर लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी नहीं होती, मैक्सिमम कैटिनेशन तो कार्बन ही शो करता है, तो मिस ऑक्सीजन कैटिनेशन ही दिखाता है। सो टू ओवरकम दैट रिपल्शन, ताकि रिपल्शन ना हो, तो ऑक्सीजन बोलो क्या करता था, ऑक्सीजन ऐसे करता था कि अपने ये बॉन्ड ऐसे ऐसे बनाने की बजाय ऑक्सीजन के पास जो एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो आपस में ही पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है और O2 बन जाता है। नाउ ड्यू टू दैट लोन पेयर रिपल्शन दीज टू बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रेक इजीली, अब ये नहीं टूटेंगे क्योंकि 2 बॉन्ड बन चुके हैं O और O के बीच में, और इस टाइप से O2 स्टेबलाइज कर जाता है। तो यही हमने बताया कि यहाँ पे जो क्यूमीन पेरोक्साइड बने हैं एयर की प्रेजेंस में, सबसे पहले देखो क्यूमीन पेरोक्साइड, व्हाई दैट बॉन्ड विल ब्रेक, ये बॉन्ड टूटता क्यों है, इसका रीजन हमने आपको बताया, और उसके बाद आपके हीट किया, हीट के बाद हमें फिनोल मिल जाता है। तो ये था कन्वर्जन कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द क्यूमीन इनटू फिनोल। नेक्स्ट हम लेते हैं हाउ कैन यू कन्वर्ट द बेंजीन सल्फोनिक एसिड इनटू फिनोल। आपके कुछ दिमाग में आया होगा, कोई बात माइंड में आई होगी जब हमने लास्ट लेक्चर समझाया था कि हाउ कैन यू रिमूव द SO3H ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, उसी का तो पार्ट है ये। तो SO3H ग्रुप जो बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट है उसको रिमूव करते कैसे हैं, हमने एक चीज बताई थी, कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिड ग्रुप, सल्फोनिक एसिड इज एसिड ग्रुप, दोनों को रिमूव करने के लिए बेस डालें। तो यहाँ पे भी आप बेस ही डालते थे, आपको ध्यान होगा, देखो ये फिनोल पहली स्टेप में बन जाता था, NaS डाला और यहाँ से बोलो क्या निकल जाता था, ये बन जाता था Na2SO3 विल बी द साइड प्रोडक्ट, Na2SO3।
और OH ग्रुप आपका लग गया और हमें फिनोल मिल गया। बोलो कौन मिल गया यहाँ पे? फिनोल। तो इस टाइप से आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फिनोल के अंदर। नेक्स्ट अगर हम रिवर्स करना पड़ जाए काम, इससे रिवर्स, अभी तो हमने कन्वर्ट किया था बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फिनोल में, लेकिन अगर पूछ लें कि कन्वर्ट फिनोल इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो क्या करें? देखो ये फिनोल है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे अभी हमने कर दिया था कि एसिडिक ग्रुप था, आपने उसमें NaOH डाला, फिनोल मिल गया। नो, अब हम क्या करें? सबसे पहले हमें OH ग्रुप को रिमूव करना है, वो हमने सिखाया था। बोलो बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप हो, उसको कैसे रिमूव करते हैं? बाय एडिंग द जिंक डस्ट, जैसे आपको अभी बताया था। तो ZnO यहां से निकल जाएगा और बेंजीन रिंग। अब सिंपल रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले इसलिए तो हमने वो बेंजीन की 5 रिएक्शन आपको बताई थी आज के लेक्चर में बिल्कुल स्टार्ट में। वो कौन सी थी 5 रिएक्शन? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, FC एल्काइलेशन, एसाइलेशन रिएक्शन। तो बेंजीन के अंदर आप क्या करें? सल्फोनेशन कर दें आप। देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 SO3 आपने डाला, सल्फोनेशन रिएक्शन होगी, SO3H ग्रुप आपका लग गया, और इस टाइप से आप फिनोल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लेते हैं बेंजोइक एसिड को कैसे कन्वर्ट करें बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर। देखो इसके अंदर अब ध्यान से सोचें। देखो ये COOH जो ग्रुप है, ये एक -R इफेक्ट वाला ग्रुप है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपके दिमाग में आती, क्या कोई ऐसा ग्रुप नहीं है कि CH ग्रुप को हटा दें और SO3H ग्रुप सीधा लग जाए ना? ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर अब क्या करें? फिर आपने सोचा चलो वही काम कर लेते हैं जो हमने कभी सीखा था कि अगर CH ग्रुप को चलो हटा ही देते हैं, तो हम कैसे हटाएं? बेस डाल के। तो देखो NaOH में CaO आपने डाला और हीट किया, आपके पास CH ग्रुप हट जाएगा। इन द 2 स्टेप हटता है। देखो आपको फिर से मैं याद दिला दूं। देखो पहली स्टेप के अंदर तो देखो आपका सोल्ट बनता है, यहाँ पे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है, तो CO नेगेटिव H पॉजिटिव। सबसे पहली स्टेप में बोलो क्या निकलता है यहाँ से? वाटर। और देखो सोल्ट बनता है। आप इन चीजों को देखो भूलना मत, कभी आप भूल जाएं तो कोई ये बन जाता है COO नेगेटिव और बोलो क्या? Na पॉजिटिव। उसके बाद जब आप दोबारा डालते हैं ना NaOH, देखो इस स्टेप से NaOH, फिर जाके निकलता था Na2CO3, देखो इस स्टेप से, और ये H यहाँ पे लग गया और हमें मिल गया बेंजीन। और साथ के साथ NaOH के ओब्लिक में CaO तो हम डालते हैं जो कि फ्यूजन का काम करवाता है, जो बेंजोइक एसिड और जैसे NaOH ले लिया उनको आपस में फ्यूज करवा देता, मिक्सअप करवा देता, उनके अंदर रिएक्शन को इजी करवा देता है। तो ये तो हमने देखा कि CH ग्रुप को हटाते कैसे। उसके बाद अब क्या चीज रह गई? अब तो बड़ा सिंपल पार्ट बच गया कि बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप कैसे लगाएंगे, तो अभी हमने पीछे देखा था। जस्ट डू द सल्फोनेशन रिएक्शन। देखो हमने सल्फोनेशन रिएक्शन कर दी और हमें क्या मिल गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस टाइप से आप बेंजीन जो बेंजोइक एसिड है उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर। यूज हुआ हम हमारा फिर से वही पार्ट इस कन्वर्जन के दौरान भी कि हाउ कैन वी रिमूव ए ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। इसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करें। देखो फिर से वही सोचना पड़ गया आपको। हम क्या करें? देखो तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? देखो SO3H ग्रुप को हम हटाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दिमाग में देखो 2 बातें आती हैं। देखो वो बातें क्या, आपको फिर से बता दें। एक तो बेंजीन रिंग के ऊपर देखो कोई R ग्रुप लगा हुआ हो, या बेंजीन रिंग के ऊपर देखो आपके पास क्या लगा हुआ हो, यहाँ पे CN ग्रुप लगा हुआ हो। देखो इस टाइप से CN, 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। देखो या तो R या CN। अगर CN होगा तो आप क्या कर देंगे? बोलो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो CN ग्रुप देखो जब आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते थे, आपको ध्यान होगा नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन की तरफ क्या आएगा? बोलो H पॉजिटिव, 1 बॉन्ड टूटा तो इधर OH नेगेटिव, सेकंड बॉन्ड ब्रेक हुआ तो फिर H पॉजिटिव, फिर OH नेगेटिव, थर्ड बॉन्ड फिर ब्रेक हुआ CN का तो फिर H पॉजिटिव और इधर OH नेगेटिव। तो एक तो देखो यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा, और कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा आपके OH है तो क्या निकल जाएगा? बोलो यहाँ से वाटर, और हमें क्या मिल जाएगा? बोलो COH ग्रुप। तो मैं इस बेंजोनाइट्राइल को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या अब हम जो सल्फोनिक एसिड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको बेंजोनाइट्राइल में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम इसको बेंजोनाइट्राइल में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको हम डायरेक्ट बेंजोनाइट्राइल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर क्या करें? देखो इसलिए मैंने लिख के छोड़ा यहाँ पे। उसके बाद दूसरा हमने बताया कोई भी R ग्रुप हो बेंजीन रिंग के ऊपर, R ग्रुप होता, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई CH ग्रुप होता, देखो इस टाइप से CHO, या कोई कीटोनिक ग्रुप होता, और उसके अंदर हम इस टाइप से ऑक्सीडेशन कर दे KMnO4 में H पॉजिटिव डाल के, तो वो CH ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है। मींस जो बेंजोइक एसिड है ये 2 तरीके से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या क्या? या तो बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, कीटोन ग्रुप हो तो ऑक्सीडेशन के द्वारा, या बेंजीन रिंग के ऊपर CN ग्रुप हो, या कोई एसिड डेरिवेटिव ग्रुप होता, कोई एस्टरी ग्रुप, एसिड एमाइड, आपके एसिड हैलाइड, तो हाइड्रोलाइसिस से हम CH ग्रुप को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आया, पहले ऊपर वाले पार्ट को देख लें, R ग्रुप कहां से आए?
आर ग्रुप तो बेसिक रिएक्शन है आपकी, बेंजीन की 5 ही तो मेन रिएक्शन होती हैं। आर ग्रुप तो वहां से आराम से आ जाएगा, आप एल्काइलेशन रिएक्शन कर देंगे। इट मींस आपके पास जरूर पहले क्या होना चाहिए बोलो, बेंजीन रिंग होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए आपके पास, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के ऊपर आप कौन सा ग्रुप लगा सकते हैं, बोलो आर ग्रुप आप लगा सकते हैं। आर ग्रुप, देखो आर ग्रुप आप लगा सकते हैं यहाँ पे। या दूसरा आपके दिमाग में क्या, आप सैलिसिलिक एसिड से इसको कन्वर्ट कर दें। सैलिसिलिक एसिड आपके पास पहले होना चाहिए। बोलो कौन होना चाहिए आपके पास, सैलिसिलिक एसिड। तो आपके दिमाग में ये आया, या तो ये आर ग्रुप लगा दो। आर ग्रुप तो कहां से लगेगा, आर ग्रुप तो तब लग सकता है जब हमारे पास बोलो क्या हो, यहाँ पे बेंजीन रिंग होता। हम यहाँ पे ये रिएक्शन कर देते, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, आर सी एल ओब्लिक में बोलो क्या डाल देते, AlCl3 एनहाइड्रस, तो हमारे पास बोलो क्या लग जाता, आर ग्रुप। फिर आपके दिमाग में आता बेंजीन कहां से आए, तो आपके दिमाग में फिर से वही बात, SO3H ग्रुप को हटा देते हैं, बेंजीन आ जाएगा। हटाएं कैसे, हटाने के लिए NaH ओब्लिक में बोलो क्या डाल दो, CaO। आप डाल के हीट कर दें, उससे क्या होगा, SO3H ग्रुप आपका हट जाएगा और क्या बेंजीन बन जाता है। नो, ये तो आपने गलती कर दी जिसने चैट बॉक्स में लिखा था। आप जब कभी भी NaH ओब्लिक में CO डालते हैं, आपको फिर से याद दिला दे, देखो अभी तो आपको बताया था, आप NaH ओब्लिक में जब CO डालते हैं, देखो यहाँ पे तो क्या होता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये निकलता है आपका Na2SO3, और आपके बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप लग जाता है, आपके लग जाएगा देखो OH ग्रुप। और फिर आप डालेंगे देखो जिंक डस्ट, देखो ऐसे जिंक डस्ट हीट करेंगे, फिर आपका बेंजीन रिंग जरूर बन जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। और फिर आप आगे इस टाइप से कर सकते हैं, RCl ओब्लिक में AlCl3 एनहाइड्रस, वो आप काम कर सकते हैं। या दूसरा काम जो अभी आपने देखा, देखो सैलिसिलिक एसिड से, तो बेन जो आपके पास फिनोल मिला, फिनोल को जरूर आप डायरेक्ट सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिमल्टीमन रिएक्शन अभी आपको बता दी थी। मींस आप क्या करेंगे, CCl4 ओब्लिक में बोलो क्या, KH या NaOH एट ए टेम्परेचर ऑफ 333 केल्विन, और रिमल्टीमन रिएक्शन आप कर देंगे। तो वही चीज अब हम आपको देखो बताने वाले हैं यहाँ पे। देखो हम इसको कहां से लेके आए, देखो फिनोल से, ध्यान से देखना, फिनोल से। फिनोल कैसे कन्वर्ट हो, देखो फिनोल पीछे आ जाएगा NaOH ओब्लिक में CO डाल के। कहने का मतलब जब भी आपको SO3H ग्रुप को हटाना हो, तो क्या आप डायरेक्ट उसको एक स्टेप में हटा सकते थे, नो। आपकी जो पहली स्टेप थी, जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर आप NaH ओब्लिक में CO डाल के हीट करते हैं, तो पहले वो फिनोल में ही कन्वर्ट होता है। क्योंकि बोलो यहाँ से कौन निकलता है, Na2SO3, Na2SO3 क्या निकल जाएगा, बोलो Na2SO3 आपका निकल जाता है यहाँ से। तो Na2SO3 निकलेगा, तो आपके कौन सा ग्रुप लग जाएगा, बोलो यहाँ पे OH ग्रुप आपका लग जाएगा। यहाँ पे बोलो कौन सा ग्रुप लगेगा यहाँ पे आपका, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे सोल्टी बनेगा। देखो फिर कभी, देखो मैंने जब बताया तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एकदम ये बीच में हम स्टेप भूल गए, देखो फिर से बता देते हैं, कोई बात नहीं, फिर से बता देंगे हम। देखो 2 स्टेप के अंदर चलती है वास्तविकता में रिएक्शन। देखो अब निकलेगा, देखो ये Na2SO3, क्योंकि जो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया तो कुछ बच्चे पजल हो गए थे, इसलिए देखो मैंने फिर से आपको ये करके दिखा दिया है कि NaOH जब डालते हैं तो 2 मोल यूज होने होते हैं NaOH के। जब पहला मोल यूज होता है यहाँ पे NaOH का, तो उससे तो सोल्ट बनता है, सोडियम सोल्ट बन गया आपका। फिर NaOH डाला, फिर जाके Na2SO3 निकलता है, और मैंने एक स्टेप में आपको बता दिया था। तो एग्जाम में जब कन्वर्जन आए, फिर तो आप एक ही स्टेप में लिखेंगे ना, तो साइड में खैर मैंने आपको बता भी दिया है। तो आपके जब आपने NaOH ओब्लिक में CO डाला, ठीक है 2 मोल यूज हुए, लेकिन आपके पास फिनोल बन गया। फिनोल जो बना, फिनोल के अंदर आपने कौन सी रिएक्शन कर दी, रिमल्टीमन रिएक्शन। आपके पास सैलिसिलिक एसिड, अब सैलिसिलिक एसिड है तो अब क्या करें, अब तो आप सिंपल जिंक डस्ट डाल देंगे। जिंक डस्ट डालेंगे तो बोलो क्या होगा, जो ये OH ग्रुप है रिमूव, और हमें बेंजोइक एसिड मिल गया। या दूसरा तरीका क्या है, जो हमने R ग्रुप लगा रखा है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो जिंक डस्ट डाल देंगे पहले। देखो यहाँ पे भी जिंक डस्ट हमने डाला है, लेकिन वहां पे डालेंगे पहले। OH ग्रुप आपका रिमूव हो गया, और उसके बाद आपने क्या कर दी, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। आपके उसके बाद क्या लग गया, आर ग्रुप, और आर ग्रुप फिर आपने क्या डाला, KMnO4 ओब्लिक में H पॉजिटिव, और बेंजोइक एसिड आपको मिल जाएगा। तो मींस आप जब कन्वर्जन आते हैं, तो एग्जाम में अक्सर क्या पाया गया कि कई बच्चे इस चीज में पजल हो जाते हैं। मान लीजिए ये 2 पाथ मैंने बताया, 2 रास्ते बताए मैंने आपको फॉर द कन्वर्जन ऑफ द बेंजीन सल्फोनिक एसिड इनटू बेंजोइक एसिड। किसी बच्चे ने एक कन्वर्जन लिख दिया थ्रू 1 स्टेप एग्जाम में, और कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए, आपको चीटिंग एग्जाम में नहीं करनी चाहिए, उससे आपको नुकसान हो जाता है। देखो कैसे, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बच्चे ने लिखा बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने का रास्ता कौन सा, थ्रू सैलिसिलिक एसिड वाला। और दूसरे बच्चे ने लिख रखा था थ्रू एल्काइल ग्रुप, बेंजीन के ऊपर आर ग्रुप है, उसका भी ठीक है, दोनों का ठीक है। लेकिन उस दूसरे बच्चे के अंदर, आर ग्रुप वाले के अंदर थोड़ा लेस कॉन्फिडेंस था। दूसरे बच्चे ने कहा बाई चांस उसने देखा इसने तो ये लिख रखा, मेरा तो गलत हो गया। ऐसा नहीं है, दोनों के कन्वर्जन बिल्कुल ही ठीक है। तो इट मींस आप अपने अंदर खुद का कॉन्फिडेंस मेंटेन रखें, और इस टाइप से अपने क्वेश्चन को ठीक मान के चले। अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तभी आप कन्वर्जन वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो इसीलिए आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है।
आप इसी टाइप के और भी ढेर सारे क्वेश्चन लें और उनकी कन्वर्जन आप करके देखेंगे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द क्लोरोबेंजीन इनटू ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। देखो ध्यान से देख रहे हैं, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा हमारा, कन्वर्ट द क्लोरोबेंजीन इनटू ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो आपने, आपके दिमाग में बात आई कि ऑर्थो नाइट्रोक्लोरो जो बेंजीन है इसमें तो NO2 ग्रुप ही लगाना है, आप डायरेक्ट नाइट्रेशन कर दें। तो आपने डायरेक्ट नाइट्रेशन कर भी दी और ऑर्थो के ऊपर भी लग गया, लेकिन दो प्रोडक्ट बनने होते हैं, वो क्यों? क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है, Cl के पास देखो लोन पेयर है यहाँ पे, तो इसीलिए NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे भी लगेगा, पैरा पे भी लगेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, फिर हम सेपरेट कर लेंगे और रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमारे पास जिसको हम कह रहे हैं ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। लेकिन क्योंकि कन्वर्जन है, हम डायरेक्ट यही लिख देंगे कि नाइट्रेशन की और हमें ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन मिल गया। हमें दूसरा साइड प्रोडक्ट यहाँ पे बना के दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे दिमाग में जरूर है कि हाँ, क्योंकि जो Cl है वो एक प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है, साथ के साथ पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन भी बनेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की तरफ। अगर क्लोरोबेंजीन को मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करें? कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें भी डायरेक्ट नाइट्रेशन कर देते हैं, वो भूल जाते हैं कि जो Cl ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है वो प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है। प्लस आर मीन्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मीन्स प्लस आर मीन्स कि जो भी अगर आप नाइट्रेशन डायरेक्ट कर देंगे तो अभी तो पिछला कन्वर्जन हमने वही करवाया था आपको कि NO2 ग्रुप कहां पे लगेगा, अभी आपको बताया था, या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर NO2 या पैरा पोजीशन के ऊपर NO2। लेकिन हमें तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें जो रिलेटिव पोजीशन है Cl की और बोलो किस की, NO2 की, दे आर प्रेजेंट मेटा टू ईच अदर, देखो एक दूसरे के मेटा है, तभी तो प्रोडक्ट का नाम है मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो अब क्या करें? तो इट मींस अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इस Cl ग्रुप को तो रिमूव करना ही करना पड़ेगा। Cl ग्रुप को चलो पहले रिमूव कर देते, फिर आगे के बारे में सोचेंगे। फिर इसको रिमूव करें, फिर क्या करें? इसको देखो, सबसे पहले आपको किसी भी तरीके से आप इसको रिमूव करें, अभी आपसे रिएजेंट का नाम पूछेंगे, और उसके बाद देखो दो ग्रुप हमें चाहिए फाइनल प्रोडक्ट में, एक NO2 एक Cl, और उसके बाद आप क्या करें, आप इसमें किसी तरीके से देखो NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर लें ऐसे, और उसके बाद अब अगर आप इसमें हेलोजिनेशन देखो इस टाइप से कर देंगे, हेलोजिनेशन, तो अब बताएं कहां पे लगेगा आपका Cl ग्रुप? क्योंकि जो NO2 ग्रुप आपने इंट्रोड्यूस कर दिया दैट इज माइनस आर इफेक्ट ग्रुप, माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है ये NO2 ग्रुप। कैसे पहचान बताइए, देखो थोड़ा आइडिया दे दें कि देखो बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जिसने डबल बॉन्ड बना रखे हो, जैसे ये N है, N का यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड O होता है, इधर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो इस नाइट्रोजन ने क्या बना रखा है, देखो डबल बॉन्ड, सो इट इज द माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। जो पहले Cl है, देखो ये जो Cl था इसने तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रखा है बेंजीन के साथ, और फर्दर भी और कोई बॉन्ड है ही नहीं, तो इसने भी बेंजीन रिंग के साथ NO2 ने तो सिंगल बॉन्ड बना रखे, लेकिन जो एक ग्रुप है इस ग्रुप के अंदर आपके डबल बॉन्ड है, सो इट इज ए माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। देखो जैसे थोड़ी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करा दे, मान लीजिए कोई आपसे एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में पूछे तो बताओ कैसा है, बेंजीन से तो देखो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, लेकिन यहाँ पे देखो इसकी स्ट्रक्चर में CHO ग्रुप की स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, सो इट इज ऑल्सो ए माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। तो इस टाइप से आप पहचान करेंगे बड़ी सिंपल सी। बेंजीन के ऊपर मान लीजिए OH ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान दें, तो OH ग्रुप की देखो अगर हम स्ट्रक्चर लिख दें ऐसे खोल के, तो क्या इसमें बेंजीन के यहाँ पे फिनोल के अंदर ऑक्सीजन बेंजीन से भी सिंगल बॉन्ड, और इधर भी तो देखो सिंगल ही बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो है नहीं है ना, तो इसलिए सो इट इज ए प्लस आर इफेक्ट ग्रुप। तो वो बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप जब लगता है तो एक प्लस आर इफेक्ट ग्रुप है। इसी टाइप से बेंजीन के ऊपर मान लीजिए NH2 ग्रुप हमने लगा दिया, तो आप देखें क्या है, NH2 लगा दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर देखो लोन पेयर भी हो गए, प्लस सिंगल बॉन्ड भी बना रखे। तो अब ये ना सोचें कि एग्जाम में तो देखो क्या होता है कि अगर मैं देखो NO2 को थोड़ा इकट्ठा करके लिख देता हूँ, जैसे हमने ऊपर भी लिखा, तो इकट्ठा करके लिखने से तो हमें पता नहीं चलेगा ना, देखो NO2 लिख दिया, यहाँ पे NH2 को भी देखो हम इकट्ठा करके लिख देते हैं, देखो ये लिख दिया मैंने, तो NH2 लिख दिया, तो बच्चे इसी चीज में पजल हो जाते हैं कि ये NH2 में भी नाइट्रोजन है, NO2 में भी नाइट्रोजन है, और वो भूल जाते हैं कि कह देते हैं नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये नहीं ध्यान रहता कि NO2 में लोन पेयर है ही नहीं। स्ट्रक्चर बनानी आपको जरूर आनी चाहिए, इसलिए स्ट्रक्चर बना के मैंने आपको दिखाई, प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये चीजें पहले भी सिखाई जा चुकी हैं, इसलिए जिस बच्चे को स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती वो पहले अपनी स्ट्रक्चर जरूर बनाए। हर ग्रुप को ओपन फॉर्म में लिखना आना चाहिए, कि NH2 को ओपन फॉर्म में मींस उसके हर बॉन्ड को दिखाना उसको आना चाहिए, NO2 के अंदर N कहां, O कहां, NO के बीच में कितने बॉन्ड हैं, कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करें, वो चीज आनी चाहिए। तभी आप वास्तविकता में रियलिटी में पहचान पाएंगे कि वेदर द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग इज द प्लस आर इफेक्ट ग्रुप और द माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ये स्टेप्स हैं, और NO2 ग्रुप एक माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है, हेलोजिनेशन करके प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अब बीच की इंटरमीडिएट चीज आपको बतानी थी, देखो ये Cl ग्रुप लगा हुआ था, बेंजीन कैसे बनाए भाई, रिडक्शन कर दें आप यहाँ पे,
रिडक्शन करेंगे तो H यहाँ पे लग जाएगा, H यहाँ पे। जिंक HCl के बीच जब रिएक्शन हुई तो ZnCl2 बना, प्लस में बोलो क्या, नेसेंट हाइड्रोजन निकल गई यहाँ से, और ये H ही तो रिडक्शन कहलाती है। एडिशन ऑफ H इज कॉल्ड रिडक्शन। या आप कोई और रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं, सोडियम मिथेनॉल आप यूज कर लें, तब भी आपके देखो कोई एल्कोहल हमने ले लिया, देखो इस टाइप से, आप इसमें देखो ऐसे सोडियम डाल दें तो क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है ये, तो देखो Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन ने तो ये H पॉजिटिव निकला, H पॉजिटिव तो E को लेके चला जाएगा इलेक्ट्रॉन को लेके, तो क्या निकल जाएगी बोलो यहाँ से, हाइड्रोजन H बन जाएगा, प्लस कौन बना बोलो यहाँ से, RO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, जो H बना दैट कॉल्ड द रिडक्शन हियर। ये ऐसे H कई इकट्ठे हो जाएं तो H मिलके बोलो क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजनेशन कहलाएगी। फिर अगर H ही डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए रिएक्शन में, दैट कॉल्ड एज रिडक्शन। एडिशन ऑफ H इज कॉल्ड रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ H2 इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो खैर आपका ये बेंजीन मिल गया, हमने फर्स्ट स्टेप में Cl को रिमूव किया। फिर वही बात जो हमने पिछले लेक्चर में सिखाई थी, हाउ कैन वी रिमूव ए ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। तो Cl को हमें यहाँ पे रिमूव करना पड़ गया, Cl को रिमूव किया, बेंजीन आ गया। अब बेंजीन रिंग के ऊपर पहले बोलो कौन सा ग्रुप लगाएं, जैसे पीछे समझाया, पहले नाइट्रेशन करें, क्योंकि दो ग्रुप हमें फाइनल प्रोडक्ट में एक दूसरे से मेटा पोजिशन के ऊपर चाहिए। आप फिर से गलती मत कर देना कि क्लोरिनेशन पहले कर दे, क्लोरिनेशन कर देंगे तो क्लोरोबेंजीन तो हमारे पास पहले से ही है रिएक्टेंट, तो हमने क्यों रिमूव किया Cl को, बिकॉज इट इज ए प्लस आर इफेक्ट ग्रुप। तो इसलिए पहले अब नाइट्रेशन करेंगे, देखो नाइट्रेशन किया, NO2 ग्रुप आ गया। अब जो NO2 ग्रुप है, नाउ इट इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो अब आप हेलोजिनेशन जब करेंगे तो फिर मेटा पोजीशन के ऊपर आपका Cl आएगा और एक ही प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, क्योंकि और जो बची हुई पोजीशन है, देखो ये ऑर्थो है, दूसरी साइड में भी बोलो कौन सी होती है, ऑर्थो, लास्ट वाली बोलो कौन सी होती है, पैरा, तो एक ही तो मेटा पोजीशन है आपकी। अब ये कहेंगे सर दो दो मेटा तो है, एक इधर है मेटा, एक दूसरी साइड में मेटा है, लेकिन क्योंकि माइनस आर इफेक्ट वाले जो NO2 ग्रुप है डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू ए लार्जर एक्सटेंट, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है, इसलिए एक मेटा पोजीशन के ऊपर जाके आपका Cl लग जाता है और हमें मिलता है मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन विल बी द प्रोडक्ट। इस टाइप से ही हम ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन, जिसमें हमने आपके जो प्रीवियस जो लेक्चर था जिसमें हमने बताया था कि हाउ कैन वी रिमूव ए ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, उस चीज को हमने यूज किया। इसके बाद हम दो लेक्चर और भी लेंगे, अभी आपकी और भी प्रैक्टिस कराएंगे और भी कन्वर्जन लेके आएंगे आपके सामने, जिसके द्वारा हम अपने उस पार्ट को अच्छे से रिमेमोराइज कर लेंगे। हर बार उसकी एप्लीकेशन दिखाएंगे हम आपको कि हाउ कैन वी रिमूव ए ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर।